आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में हम प्रश्नावली 5.3 का आज 10वां भाग हल करेंगे। ठीक है, इसका जो 10वां सवाल है इसमें 2 भाग दिए गए हैं सवाल के। प्रश्न क्या है हमारा, कि दर्शाइए कि A1 डैश A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है, मतलब एक समांतर श्रेणी बन जाती है। यदि A नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो पहला भाग है इसका AN बराबर 3 धन 4N, दूसरा भाग है AN बराबर 9 माइनस 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका पहला भाग लेते हैं। तो पहला जो भाग है इसका पहला भाग है AN बराबर 3 धन 4N है। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब हमें n की जगह पे कुछ मान को रखना है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से रखकर हमें यहाँ पे एक श्रेणी बनानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में n के मान रखने पर, तो n के मान हम रखते हैं n बराबर 1। ठीक है, तो समीकरण में हम n बराबर 1 रखते हैं तो a का a आ जाएगा, n की जगह क्या जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि n का मान 1 है। उसके बाद में बराबर 3 का 3 धन 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, और जो n है n की जगह पे हमने 1 माना है यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे n का मान, तो गुणा 1। 3 का 3 धन 4 कम 4, तो 4 और 3 हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, उसी प्रकार अब n का मान हमें कितना लेना है, 2 लेना है। तो क्या हो जाएगा, a n की जगह पे 2, 3 का 3 धन 4 का 4 गुणा n की जगह पे 2 आ जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, 3 धन 4 दूनी 8, और 8 और 3 होता है 11। ठीक है, 11 हो गया। फिर n का मान यहाँ पे हम 3 रखेंगे, A3। अब समीकरण 1 में पहले क्या था, 3 था, 3 रख दिया, फिर 4 गुणा n था तो 4 का 4 आ जाएगा, n की जगह पे 3 आ जाएगा। तो 3 धन 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 15। तो इस तरह से और भी मान रख के हम श्रेणी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके हम 3 ही मान लेते हैं अभी। तो AP जो बनती है हमारे पास में क्या बन जाएगी, 7 11 15 डैश 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 इस तरह से बन जाएगी। तो श्रेणी में प्रथम पद हमें क्या मिलता है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सार्वंतर, जिसे हम d से दर्शाते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटाते हैं। द्वितीय पद क्या 11 है, माइनस प्रथम पद क्या 7 है, बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4। तो d का मान कितना मिल गया हमें, d का मान हमें 4 मिल गया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा था कि इसके 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का मान यहाँ पे हमको 15 मिल गया। अब हमें किसी भी श्रेणी में पदों का अगर योग निकालना होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, फार्मूला था SN बराबर n बटा 2 2a धन पुस्तक में n माइनस 1 d, ये फार्मूला होता है। इसमें हम मान रखेंगे। अब n का मान कितना है, 15 है, तो ये 15 जाएगा बटा 2। उसके बाद में फिर 2 का 2 गुणा a का मान कितना है यहाँ पे 7, तो a की जगह पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसी प्रकार n का मान कितना जाएगा, 15 माइनस 1, और d का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 15 बटे 2, 7 दूनी के 14 धन 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 4 का 4। 15 बटे 2 14 धन 14 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4 चौ 16 का 6, हासिल का 1, 4 कम 4 और 1 5। तो अगर आपको 14 का पढ़ा आता है, 14 चौ 56 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 15 बटा 2 गुणा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 70 मिलेगा। तो इसको हम काट सकते हैं, 70 को 2 से कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 35। तो 15 गुणा 35, तो गुणा कर देते हैं, 15 पंचे 75, 75 का 5 जाएगा, हासिल का 7, 15 तिया 45, 45 में हमको यहाँ पे जोड़ देना 7, कितना जाएगा 52। तो जो S15 है, मतलब 15वीं पद का जो योग है टोटल कितना है, 525 है।
तो ये आ गया पहले का हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में दूसरा भाग है इसका, तो इसका दूसरा भाग है हमारा an बराबर 9 माइनस 5n। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया है इसको हमें एक बना लेना है, समीकरण एक बना लेना है। तो an बराबर 9 माइनस 5n, इसको समीकरण नंबर एक बना लेना है। ठीक है, अब हम समीकरण एक में n के मान रखेंगे। समीकरण एक में n के मान रखने पर, n के मान रखने पर, तो n के मान यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे पहले हम n का मान एक रख लेते हैं, तो यहाँ पे जब n का मान हमने एक रख लिया तो यहाँ पे a का एक हो जाएगा, n की जगह एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 9 का 9 माइनस 5 की जगह 5 जाएगा, गुणा n की जगह पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। उसी प्रकार जब n का मान हम 2 रखेंगे तो a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह पे जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 की जगह 5 आ जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 9 माइनस 5 दूनी 10, तो जब घटाएंगे हम यहाँ पे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार n बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, 9 माइनस 5 दिया 15, तो घटाने पर क्या मिलेगा हमको, माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का निशान है। तो हमें एक समांतर श्रेणी यहाँ पे मिल जाती है। ए बी बराबर, पहला पद इसका क्या था 4, फिर -1, फिर -6 डैश 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 इस तरह से। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या मिल गया 4, और सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना होता है, तो प्रथम पद इसका क्या है, द्वितीय पद क्या है -1, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो दोनों ही ऋणात्मक होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा ऋण का, 4 और 1 5 हो जाएगा ऋण का 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया, और हमें 15 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब एन का मान कितना है, 15 है। ठीक है, तो टोटल पदों का अगर योग निकालना होता है, इसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, एस एन बराबर n बटा 2 2a धन n-1 डी, ये फार्मूला होता है। तो n का मान कितना 15 है, तो यहाँ 15 जाएगा, 2 का 2 गुणा प्रथम पद कितना है इसका, a का मान कितना है 4, तो ये 4 हो गया, धन n का मान कितना 15, 15 माइनस 1, डी का मान कितना निकाला हमने अभी, डी का मान यहाँ पे माइनस का 5 निकाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे मान रख लिए हैं। तो सारे मान यहाँ पे रख लिए हैं, इसको हल कर लेती हैं। 15/2, फिर 4 दूनी 8, धन 15 में से 1 गया तो बचेगा 14, और इसका गुणा करना है -5 के साथ। तो 15/2 8 धन 14 का गुणा 5 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 14 पंचे 70। ठीक है, तो ये हो गया 70, लेकिन ऋण का। अब इसका ऋण जो है धन के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 15/2 गुणा 8 ऋण हो जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, तो 15/2 गुणा 70 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 62। यहाँ पे हम 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 एकम 2 31, 15 गुणा 31 हो गया। 15 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 तिया 45 और 1 46, तो 465 आया यहाँ पे S15 का मान। तो इस तरह से हमने दोनों भागों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और प्रश्न क्रमांक इसका जो 10वां था ये भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।